गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एन एटम। एटम की किस पार्ट से ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात है बेटा, मैंने जब आपसे डील किया था तो आपको बताया था कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो पहला आंसर हो नहीं सकता। दूसरा, एंटायर एटम नहीं, पॉजिटिवली चार्ज बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस से नहीं बाहर आते, तो योर आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हाँ ये ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस थर्ड टाइप, नहीं, दो ही चार्जेस होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लास्ट है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशन फोर्सेस। नो, दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बेटा, क्योंकि ये बहुत छोटे मासेस पर और स्पीशीज पर लगते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो योर आंसर इज करेक्ट इज बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द इलेक्ट्रिक चार्ज बी स्टेब्लिश्ड। कैसे एस्टेब्लिश होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिमूव फ्रॉम एटम्स एंड एक्यूमुलेटेड टू प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज, ओके। Atoms from which electrons have been removed produce a positive electric charge, okay. Both A and B and neither A and B. अब देखो, A वाला पार्ट तो ठीक नहीं है। अगर आपने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज थोड़ी आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, लेकिन ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है इस पॉइंट में। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम एटम्स एंड एक्यूमुलेटेड टू प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज। हम अगर किसी दूसरी बॉडी पर उसको एक्यूमुलेट करें ओनली देन नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज नॉट। अगर सेम बॉडी की वो बात कर रहा है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसको हम ये मानकर कर लेते हैं कि ये दूसरी बॉडी की बात कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन बोथ आर करेक्ट। When a person combs her hair, static electricity is sometimes generated by what process। बेटा ये एक्टिविटी आपने भी की है, बड़े आराम से की है अपनी ये एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है आपकी ये एक्टिविटी होती है आपकी कि आप अपने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेते हैं, आप अपने बालों से कंघी करते हैं, एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट कॉम नियर दैट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम। तो वो फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन है वहां पर और कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इनवर्सली। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो इसमें सीधा सीधा ऐसा आंसर आना चाहिए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि रो आपका रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और टेम्परेचर फॉर्मूले में होता नहीं है, तो योर आंसर इज A। वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, both potential and kinetic energy, none of the above। your answer is potential energy, क्योंकि वोल्टेज जो है बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसकी रुकी हुई एनर्जी है, दैट इज वोल्टेज, ठीक है। रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल करंट इन अ क्लोज सर्किट। अगर हम रेशियो ले V अपॉन I का तो वो रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज अ स्ट्रेट लाइन। ही तो आता है आपका जो कर्व है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। देन ओम्स लॉ स्टेट्स दैट विच रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है, वोल्ट्स टाइम्स ऑफ द हाँ करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस। मतलब क्या है इसका, V is equals to IR, this is the formula। तो पहले वाले से ही डिस्क्राइब हो रहा है, it is correct। And today's last question is, resistance is a measure of material opposition to। resistance जो है वो measure है materials opposition to current बेटा। current के flow करने को वो क्या करता है, resist करता है। तो this is for today। ये आज के लिए 10 questions है, आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इनके करेक्ट आंसर्स और सारे आंसर्स लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप करेक्ट आंसर लिखें, उससे फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो बी रिमेंबर, आप लोग याद रखिए कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं
वो इम्पॉर्टेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सो बी केयरफुल फॉर दैट एंड राइट देम इन योर। थैंक यू स्टूडेंट्स।